इसलिए नाव में नहीं बिठाई। लक्ष्मण जी को बड़ा अफसोस हुआ, जिनका मर्म वेद शास्त्र नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते, ये केवट क्या मर्म जानता है। अरे केवट तू क्या मर्म जानता है? केवट बोला मैं जानता हूँ। लक्ष्मण बोला तो बताओ। बोला मैंने सुना है इन चरणों की जग में महिमा भारी है। एक पत्थर से लगे चरण पत्थर की बन गई नारी है। पत्थर से नारी बनी तो क्या होगा तो हमारी है, और मेरा क्या होगा ये नैया काठ की बेचारी। केवट कहने लगा ये है मर्म। एक बार ये पत्थर किसी, ये चरण किसी पत्थर की शिला से लगे थे। उस पत्थर की शिला ने नारी का रूप ले लिया। क्या नाम पहले मिले हुए हैं आदरणीय टेकचंद जी शर्मा दातिर से। नोट तो बड़ों ने काटा था पर ये आपस का प्रेम है, इसलिए बोल देता हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। और दो तो कोई आदमी बोल जाए। केवट कहता है पत्थर की शिला जब औरत बन सकती है तो मेरी नाव तो काट की, मेरा क्या होगा? मेरा तो रोजगार छिन जाएगा, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैं भोजन कैसे कराऊंगा? राम जी बोले केवट बात तो तेरी ठीक है, लेकिन यार मजबूरी है, कोई उपाय कर ले जिससे तेरी नाव भी बच जाए और मैं गंगा से पार भी हो जाऊं। देखो भगवान हमेशा भक्त का मान रखते हैं। जिनकी एक वक्र दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा और उनको मात यशोदा के डर से नीर नैन में ढलते देखा। अगर एक दृष्टि टेढ़ी कर ले तो समुद्रों का पानी उबाल में आ जाए, लेकिन माता यशोदा धमकी लगाती है तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये प्यार है, प्रेम है, भक्त का प्रेम है। राम कहते हैं केवल बात नहीं ठीक है पर कोई उपाय करने यार मुझे गंगा से पार करना। जो सबको पार करता है भक्त को कहता है मुझे गंगा से पार करना। केवल बोला उपाय, बोला हाँ एक उपाय। क्या उपाय है? बोले पहले तो गंगा जी में जाऊंगा, पहले तो मैं दौड़ा दौड़ा गंगा जी में जाऊंगा। गंगा जी के जल से भरकर एक कठोरा गाऊंगा। रगड़ रगड़ कर तेरे चरण की धूल को हटाऊंगा, फिर चरणों की धूल गंगा जल में मिलाऊंगा और चरण धूल और गंगा जल से चरणामृत बनाऊंगा। फिर मैं भी खुद पीऊंगा, मेरे परिवार को पिलाऊंगा और फिर इसके बाद तुमको नाव में बैठाऊंगा और राम नाम का कर तुमको गंगा पार कराऊंगा। परिवार को पिलाऊंगा, फिर नाव में बैठाऊंगा, फिर गंगा से पार। राम जी बोले बस जल्दी करो। केवट को राम ने इजाजत दी। केवट गया गंगा जल से कठोता भर के लाया। अब देखो बात में बात करके कठोता क्यों भर के लाया? कठोती लिया था, एक चरण धोना था, लेकिन केवट बड़ा होशियार था, कभी कोई गड़बड़ भी हो तो जब कठोरता से कहती मैं बड़े बनो तो कम से कम छोड़ो तो बड़ा कठोती होगी तो बुरी बनेगी।
लड़की बनेगी। केवट ने कठोरता भरा और बोला सुनो नाव में बैठना है। बोला जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। बोला जरूर करूंगी। तो बोला कंडीशन अलग, अटेंशन, एक पैर से खड़े हो जाओ। राम जी एक पैर से खड़े हो गए, दूसरे पैर को केवट धोने लगा। धोता धोता इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, सुबह से शाम हो गई। केवट की तो आंख ही नहीं खुले। राम जी खड़े खड़े एक पैर से करे मुंह है, करे मुंह आ रहा, करे मुंह आ रहा। लक्ष्मण जी ने देखा अच्छा दुष्ट का चक्कर में चढ़ा, पिंड छोड़ने। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, केवट इतना समय क्यों लगाते हो, जल्दी करो हमें जाना है। और लक्ष्मण की बात सुन केवट की आंख खुली, खड़ा हो गया। बोले भाई कोई जल्दी वाला उसकी नाव में चले जाओ, जाओ। हमारे यहाँ देरी का काम नहीं, जल्दी का काम नहीं, आराम आराम से काम होता है। केवट के यहाँ भी आराम से काम होता है, मेरे भी यहाँ भी आराम से काम होता है। मैं गाता हूँ मस्ती से गाता हूँ, सुनने वाले आराम से सुनते हैं। लोगों केवट बोला जल्दी नहीं होगी। राम जी बोले यार केवट परेशान नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा हो सके तो। केवट बोला क्या हो सके, ये देर मेरी वजह से नहीं हो रही तो आपकी वजह से हो रही। बोले क्यों? बोले आपको खड़ा ही नहीं रहना था। राम जी बोले खड़ा नहीं रहना था? केवट बोला हाँ। बोले खड़ा रहने में कौन सा नया तरीका होगा? केवट बोला सुनो, एक पैर के बल खड़े, तुम बार बार हिलते हो ना, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। राम जी बोले यार एक पैर से खड़ा हुआ तो पड़ेगा। केवट बोला मैं तुम्हारा हिलना डुलना बंद कर दूंगा। सुनिए एक बहुत मरुन की बात केवट ने कही, एक पैर के बल खड़े कोमल तुम रोबोट, और वैसे तुम दशरथ के नंदन वैसे दीना, पर बार बार तुम हिल जाते हो मुश्किल के हालात, और इसीलिए ये देर हो रही, दिन से हो गई रात। तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम मानो मेरी बात, तुम्हें तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर कर दो, तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर कर केवट ने ऐसी बात कही, राम जी को भी चक्कर पड़ गया और लक्ष्मण को तो गुस्सा आ गया। केवट बोला तुम्हें सहारा मिल जाएगा मेरे सर पे हाथ रख लो। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया है, केवट क्या बकवास करता है, तू इनको सहारा देगा जो पूरे जगत को सहारा देता है। लेकिन बात यह थी कि जो जगत को सहारा देता है उसको भगत सहारा देता है। भगत बड़ा भगवान से कोई देखो भक्ति करके। लोगों राम जी बोले केवट सहारा तो लेना पड़ेगा, पर यार एक बात पता है, एक हाथ रखो दोनों हाथ रखो। केवट बोला ऐसा मौका आपको भी नहीं मिलेगा, हम तो दोनों हाथ ही रख। एक बार जोरदार लेकर लगाएंगे, बोलिए भक्तों भगवान की। समय को भरोसा
कोनी कर पड़ती बात। राम को भी जरूरत पड़ गई सहारे की। केवट के सिर पे दोनों हाथ रखे और केवट के दोनों हाथ राम जी के चरणों में। देवता लोग देखते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, क्या लीला है तेरी। अरे जो सौभाग्य देवताओं को नहीं मिलता है वो केवट को मिल रहा है। जिन चरणों की एक झलक को देव मुनि भी तरस रहे हैं, सोई चरण गंगा के जल से केवट मलमल तरस रहे हैं। धन्य धन्य है भाग तुम्हारे, प्रभु मन ही मन में हर्ष रहे हैं। बची तुम भी आसमान में फूल गगन से हर्ष रहे हैं। देव ने फूलों की बरसात की और केवट ने चरण धोकर के चरणामृत लिया और फिर पूरे परिवार को मिलाया। राम लक्ष्मण जानकी से बोला, चलो बैठो मेरी नाव में, अभी आपको गंगा से पार कर देता हूं। लोगों, मैं एक बात मैंने शुरू में बताई थी कि रामायण पढ़ने का तो नौजवान की बोडियां से नीचे नहीं रहती। उसका कारण ये है कि जब राम लक्ष्मण जानकी तीनों नाव में बैठते हैं तो सबसे पहले सीता जी को बैठाते और फिर राम जी बैठते हैं और फिर लक्ष्मण जी बैठते हैं। अगर वो रामायण पढ़ता ना तो वह भी पहले उन बैठा तो है ना, लेकिन उसने रामायण पढ़ी नहीं, वो तो खुद भाग चल रही। राम लक्ष्मण जानकी तीनों बैठते हैं। केवट की नाव चली गंगा में और केवट में गीत गाता जा रहा था। आप भी गाइए मेरे साथ, जय जय राम राम राम। इस धारा में